नया घर तो सतयुग में मिलेगा, पर इस पुरानी दुनिया में नया स्थान बनना, नया स्थान को तैयार करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर ब्राह्मण बच्चे की सहयोग की उंगली लगना, तन मन धन से, समय संकल्प से। पर बाबा कहने लगे, दिया तो सबने कौड़ी है। इतना सुनाते बाबा, दिया तो सबने कौड़ी है, पर बाबा ने बच्चों को क्या दिया है? ज्ञान रतन हीरे दिए हैं। बाबा का भाव सब समझ गए होंगे। तो बाबा बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्ची, जो फिजूल चीज होती है ना, जास्ती चीज होती है, तो कभी उसको क्या करते, दुनिया में भी उसको थोड़ा बांट देते हैं, औरों को भी दान कर देते हैं। तो बाबा के बच्चों ने इस भवन में जो कुछ भी लगाया है, कौड़ी मिसली कहेंगे, पर इन बच्चों को किस चीज की प्राप्ति हुई है ये बच्चे भी जानते हैं ना, हम सभी। बाबा ने कहा उसके बदले में बाबा ने बच्चों को क्या दिया? तो बाबा कहने लगे कि बदले में बाबा ने बच्चों को हीरे समान बना करके दिया है, और हीरे समान बच्चे बन रहे हैं। बाबा ने कहा ये हीरे की दुनिया है ना, जिस स्थान पर बैठे हैं हीरे की दुनिया, हीरे का स्थान है ना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा सभी बच्चों को, जो यहाँ बैठे हुए सर्व बच्चों को, ये देख रहे कि हर एक बच्चे की जो चेहरे की चमक है बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही निराली। तो मैंने कहा कि बाबा ये तो बात है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर सभी के चेहरे इसी प्रकार लगते, ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन किस सेंटर का है, सभी के चेहरे एक जैसे मालूम पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी देख रहे हैं कि भले कोई नया भी बच्चा है और भले पुराने भी बच्चे हैं, पर सभी बच्चों का जो बोल चाल चलन व्यवहार और कर्तव्य बहुत एक समान दिखाई देता है। बाबा ने कहा कि सारे दिन की दिनचर्या में यदि इन बच्चों का जीवन देखा जाए आप सभी के लिए, तो इन सभी का एक जैसा ही होता है। कोई भी कार्य करते हैं परिवार में, आप सभी खाना भी उसी प्रकार बनाते हैं, घर को सजाते संवारते भी उसी प्रकार है। तो बाबा ने कहा कि ये भी एक इस स्थान की और विशेष गुजरात की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि सब कुछ होते हुए भी ये बच्चे भी बड़े निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि सरल भाषा और सरल नेचर और सात्विक व्यवहार बाबा ने कहा इन स्थान के बच्चों में बाबा बहुत समय से देखते रहते हैं। और उसी हिसाब से इस गुजरात के भाई बहने बहुत जैसे कि बाबा के करीब दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार, इनकी चलन बाबा को भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? बाबा ने कहा कि इनका एक पाँव बाबा के घर में होता है और एक पाँव अपने स्थान पर होता है। माना आप गुजरात में अपनी जगह पर बैठे हैं, तो बाबा ने कहा कि जब बाबा का बुलावा, बाबा के घर का बुलावा जब भी आता है सेवा अर्थ, तो बच्चे दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो बाबा को बहुत अंदर में खुशी भी है और बाबा को अपने बच्चों पर नाज भी है
बाबा ने कहा तभी तो ये बच्चे सदैव नाचते रहते हैं ना। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो इनका रास चलता है, एक दूसरे से ताल मिला के चलते हैं, नहीं ऐसे होता है ना। तो बाबा ने कहा कि ये संस्कार भी इनके जैसे जीवन में भरे हुए हैं, और ऐसे संस्कारों की जब रास होती है तो बाबा ने कहा यही संस्कारों की रास आप सभी की प्रैक्टिकल सत्संग में रास आप सभी बाबा के बच्चे करेंगे देवी देवताओं के रूप में। तो बाबा जैसे कि आज बहुत ही, बाबा तो सदैव खुश रहते ही हैं, पर विशेष बाबा यहाँ के बच्चों को देख के तो बाबा ने कहा कि भवन में जिन बच्चों की पाई भी लगी है और उन बच्चों ने कितना ना ऊंचा भाग्य बनाया है। नाम बाबा का और काम तो बच्चों का है ना, बच्चों के लिए बनाया ना, आने वाली आत्माओं के लिए। तो बाबा ऐसे सुना रहे थे, सुनाने के बाद तो बाबा के सम्मुख भोग रखा। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और बाबा ने भी सभी को, विशेष हमारी सेवाधारी बहन है, हमारी पूर्णिमा दीदी तो है ही, दीप्ति बहन भी है, संध्या बहन भी, और भी रेखा बहन, जो भी बहनें हैं, बाबा जैसे कि सभी बहनों के ऊपर बड़े प्यार से जैसे कि हाथ घुमाते हुए, दृष्टि डालते हुए बाबा ने जैसे कि सभी को बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद प्यार दिया, और नए भवन की बाबा ने बहुत बहुत मुबारक भी दी, बधाई भी दी और दिल का प्यार भी दिया। फिर बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की प्रेरणाओं को हमारे बीच स्पष्ट रूप से आपने रखा। अब मैं आदरणीय पूर्णिमा दीदी जी से नम्र अनुरोध करती हूँ आज के कार्यक्रम के अनुरूप अपने आशीर्वचन। बाबा को विशेष रेखा बहन ने याद प्यार दिया, और भवन के नाम के लिए बाबा से पूछा, तो बाबा ने भी यही संदेश में सुनाया कि विश्व शांति भवन, क्योंकि विश्व की आत्माओं को आह्वान करना है इस भवन में, इस स्थान पर बैठकर। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा नाम है, जो आने वाले समय में विश्व की आत्माएं इस भवन में आएंगी, और दूर से देख करके उनको बहुत कुछ अनुभव होगा। तो बाबा ने ये नाम इस भवन का दिया, और फिर तो याद प्यार लेते नीचे आ गए। सुनाने को तो बहुत कुछ होता है, पर घड़ी अपना समय दिखा रही है। भाइयों का अपना ऑफिस और दुकान, बिजनेस, माताओं का भी घर परिवार, बाकी तो गुजरात के भाई बहनें मधुबन में आते तो मिलते ही हैं। और जब मैं देखती हूँ कि सीजन में जिसका टर्न होता है, जैसे ईस्टर्न जोन होगा तो बंगाल, बिहार, आसाम, नेपाल का अपना अपना पैरवाइज होता है, उससे मालूम पड़ता है कि इस जोन के भाई बहन हैं। पर जब गुजरात आता तो अभी तो बड़े समय के अनुसार हमारी माताएं बहनें सूट पहनती हैं, पर गुजरात का विशेष सीधा पल्लू ही माताएं पहनती हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि गुजरात जोन आया हुआ है। और हम देखते हैं कि मैं देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि रहे जीवन के 50-52 साल, 52 ईयर्स कलकत्ते में बंगाल के,
और बंगाल में रहते हुए इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता था वहाँ का कल्चर कहीं। पर जब मैं बाबा के घर मधुबन में आके रही और गुजरात में तो बहुत, अहमदाबाद में आना होता है और सूरत में तो हमारी तृप्ति बहन हर साल सितंबर मास में श्राद्ध के भोग के समय बुलाते हैं। और इस बार भी मार्च मास में मैं उस समय शायद कलकत्ता गुवाहाटी तरफ थी, मेरे को कहा कि मार्च 1 तारीख मार्च की है, आपको आना है। तो मैंने हाँ तो कर दिया, पर कैलेंडर तो मेरे सामने नहीं था। पर मैं देखती हूँ कि जब भी गुजरात में कोई भी सेंटर, कोई भी स्थान पर आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के भाई बहनों का जो स्वभाव है, नेचर है और सादगी दिखाई देती है। भले थोड़ा तड़क भड़क करते हैं कोई समय के अनुसार, पर फिर भी सादगी, जब बाबा के घर में आते हैं तो बहुत सादगी दिखाई देती है। तो इसलिए अंदर से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। और मैं कभी कभी अपने साथ कई बहनों को भी लेके इसी लक्ष्य से आती हूँ कि आप सभी देखो कितना रॉयल्टी, कितना रियलिटी और कितना डिसिप्लिन में चलते हैं, देखती हूँ। तो मैं तो ये देखती हूँ कि हमारी तृप्ति बहन इस चीज़ में, इस बात के लिए तो मास्टर माइंड है। जो इतना हर सेंटर को इतना डिसिप्लिन सिखाया है और आप सभी उसी डिसिप्लिन में चलते, बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, ओम शांति।